पहले तो उस पे काम करना चाहिए भारत सरकार को कि ऐसे अवैध रूप से कैसे कोई अपनी सीमा में आ सकता है। और जहाँ तक मुमकिन है ये आईएसआई के एजेंट हैं। और पहली बात तो वो बच्चा भी अभी क्या नाम 19 साल का लड़का है वो, उसमें क्या सच्चाई है क्या नहीं, मतलब झूठा है। जो एक सुनियोजित साजिश की तरफ इशारा करता है, वो अपने आप को सही दिखाने की कोशिश कर रही है। क्या नाम है भाई साहब आपका? जी मेरा सुनील यादव नाम है। सुनील जी, ये बताइए, सचिन मणि और सीमा हैदर, आप जान रहे होंगे इस विषय पर काफ़ी चर्चा है। सीमा पाकिस्तान से भारत आ गई गैर तरीके से, गलत तरीके से, क्या कहना चाहेंगे इस पर? ये प्रेम प्रसंग हो सकता है या कोई अलग जासूसी साजिश है पाकिस्तान की? सर ये मान लीजिए प्रेम प्रसंग मान लीजिए होगा भी तो मेन मुद्दा ये है कि ये आई कैसे, इलीगल तरीके से आई। अब बात ये है कि मान लीजिए अब इसको सीमा पे जो लोग हैं, जी सुरक्षा कर्मी जो हैं, उनको ये चीज़ नॉलेज में रखना चाहिए जी कि कैसे ये आई। उस पर सबसे मतलब ये है कि उस पर काम करने की ज़रूरत है जी कि अवैध तरीके से मान लीजिए ये 4 बच्चों को लेके आ गई, ये तो मान लीजिए प्यार प्रसंग में आई, प्यार में आई होंगी। अब मान लीजिए और कोई दूसरा भी आ सकता है। सबसे बड़ी मुद्दा तो ये है सीमा सुरक्षा वाला, जी। तो उस पर काम करने की ज़रूरत है। उसका पूरा दावा है सीमा का कि मैं कोई भी जासूस नहीं हूँ, मैंने पबजी खेला, पबजी के दरमियान ये हमारी बात हुई उससे, और इस तरह करते करते हम यहाँ पर चले आए। पूरी जांच कर सकती है पुलिस अगर चाहे, इस तरह का कोई चीज़ें मिलेगी नहीं। अब सर वो तो जांच का विषय है कि उसमें रियलिटी क्या है। आपको नहीं लगता कि भारत सरकार सुरक्षा को लेकर कहीं चूक हो रही है? नहीं ये बात तो है, चूक तो हुई ही है। जी मैं तो वही बात पहले ही कहा जी कि चूक हुई है। मेन बात तो चूक वाली है। जी पहले तो उस पर काम करना चाहिए भारत सरकार को कि ऐसे अवैध रूप से कैसे कोई अपने सीमा में आ सकता है। जी। जी तो आपको नहीं लगता जैसे पाकिस्तान से वो आ गई, पाकिस्तान मुल्क ऐसा है कि जो भारत का हमेशा दुश्मन रहा है, जी। गलत ही चाह रहा है, उनके घर वालों ने, सचिन के घर वालों ने कैसे एक्सेप्ट कर लिया? अब सर जैसे भी एक्सेप्ट किए हों, प्यार प्रसंग का ही है। और पहली बात तो वो बच्चा भी अभी क्या नाम 19 साल का लड़का है वो, जी उसमें क्या सच्चाई है क्या नहीं, सब मतलब झूठा है। जी वो तो जांच का विषय है जी कि जांच के बाद ही कुछ स्पष्ट रूप से बता सकते हैं। जी। धन्यवाद भैया आपका। क्या नाम भैया आपका? सतीश तिवारी। सतीश जी, इस मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे? अब इस मुद्दे पे तो देखिए कई सारी बातें जो हैं निकल के आ रही हैं, जैसे कि सीमा हैदर के पिताजी पाकिस्तान आर्मी में सूबेदार हैं, जी उनका भाई सेना में जवान है, तो इसके कई एंगल निकल के आते हैं। हो सकता है कि ये आईएसआई के एजेंट ही हो, और जहाँ तक मुमकिन है ये आईएसआई के एजेंट ही है, क्योंकि एक जैसे वो बता रहे कि मैं 5वीं पास हूँ, एक 5वीं पास व्यक्ति का फराटे में अंग्रेज़ी बोलना, चूँकि हम लोगों का जो एशिया में ये साउथ एशिया में ऐसा माहौल नहीं रहा है कि जो अपर लेवल पे पढ़ाई जो लोग करते हैं वही अंग्रेज़ी बहुत ज़्यादा बोलते हैं। एक 5वीं पास फराटे अंग्रेज़ी बोलना, बातों को तोड़ना मरोड़ना, कभी इधर की कभी उधर की, तो ये एक गहरी साजिश की तरफ भी इशारा करता है। चूँकि आने का उनका तरीका आप देख लीजिए, दुबई से नेपाल, नेपाल से फिर यहाँ बीच में सीम को तोड़ना वगैरह वगैरह, जो एक सुनियोजित साजिश की तरफ इशारा करता है कि मतलब अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे उस पर जी। तो आपको लगेगा कि ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रेम प्रसंग नहीं है, कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ तो है। गड़बड़ है। तो सुरक्षा की दृष्टि से अभी भी कहीं ना कहीं चूक हो रही है सरकार को लेकर, सरकार कहीं ध्यान नहीं दे रही इस पर? नहीं, ऐसा नहीं कि चूँकि नेपाल का बॉर्डर एक खुला बॉर्डर है, वहाँ से आवाजाही करना काफ़ी आसान है, और चूँकि एक महिला थी और उनके साथ 4 छोटे छोटे बच्चे थे, तो एक चूक है, लेकिन इसको सुरक्षा का बहुत बड़ा मुद्दा नहीं कहा। जी। अब सीमा हैदर कहती हैं कुछ इंटरव्यू में, ज़्यादातर उन्होंने कहा कि अब मैं ठकुराइन हो चुकी हूँ, मैंने हिंदू हिंदू धर्म ज्वाइन कर लिया है, अपना लिया है पूरी तरीके से। जी, तो ये एक हाँ ठीक, हमने भी देखा, कई न्यूज़ चैनलों में भी हमने देखा इस तरीके से बातें करते हुए कि मैं जो है हिंदू धर्म अपना लिया, तुरंत राम राम कहने लगी, प्रणाम करने लगी। तो ये सब चीज़ें, यही सब वो चीज़ें हैं जो एक अननेचुरल लग रही हैं। एक नेचुरल में और अननेचुरल में यही है कि उसने अपने आप को इतनी जल्दी ढाला, वो अपने आप को सही दिखाने की कोशिश कर रही है। और अभी तो
यूपी एटीएस उसकी जांच भी कर रही है। शायद वो इस समय हिरासत में है, गिरफ्तार भी हो सकते हैं। कुछ न कुछ आईबी का भी इनपुट संभवतः मिला है उसमें कि इनके पिता वहाँ पे सूबेदार हैं। सुनने में आया इनके भाई भी हैं शायद सिक्योरिटी में वहाँ हाँ, वहाँ सिक्योरिटी सेना में ही है। सेना में है। सेना में है, वो सेना में है। तो ये एक सेना से जुड़ा हुआ व्यक्ति अगर इस प्रकार का जिसके परिवार में दो लोग पाकिस्तान आर्मी में हों, तो उसको एक आईएसआई एजेंट जो कहा जा रहा है, जैसे हमारे यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह ने भी ने कहा था कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले कहा था कि ये एक जांच का विषय होना चाहिए, चूँकि इसको इतनी आसानी से छोड़ा नहीं जा सकता है। और जो इसकी एक्टिविटी है, जिस प्रकार से वो भारत में आई है, पहले दुबई गई, दुबई से फिर नेपाल आई, और कोई भी सुरक्षा एजेंसियां जो खुफिया विभाग रहा भारत का, वो कहीं ट्रेस नहीं कर पाई इसको। और फिर ये पकड़ी कहाँ गई, ये भी तो देखिए। जब ये वकील के माध्यम से जब शादी करने के लिए गई, जब इसका पासपोर्ट देखा गया, तो जो पाकिस्तानी पासपोर्ट इसके पास था, इस वजह से वो पकड़ी गई है। नहीं तो ये पकड़ में ही नहीं आती। ये तो करीब 1.5-2 महीने से यहाँ पे रह रही थी। भारत में भी अपने यहाँ भी बहुत सारे लोग अब ये कह रहे हैं कि भाई ये प्रेम प्रसंग था, भाभी आ गई, सीमा भाभी आ गई पाकिस्तान से, बड़ा खुशी मना रहे हैं कुछ लोग, काफ़ी लोग। इस मुद्दे पे क्या ये कहेंगे? तो ये एक इस पे कुछ कहा ही नहीं जा सकता। ये लोगों का अपने अपने जो है वक्तव्य हैं, अपने हिसाब से विचार करते हैं। लेकिन अगर गंभीरता से देखा जाए तो ये पूरा मामला एक जांच का विषय है, और सरकार इस विषय में हम देख रहे हैं कदम उठा रहे हैं। जी, धन्यवाद भैया आपका।